बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं पुदीने का शरबत। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इतना हेल्दी होगा कि आप जितना चाहें गोश्त खाएं, ये जल्दी से उसको हजम कर देगा और मैदे को ठंडक और तकवीत पहुँचाएगा, ताकत वाला होगा और मज़े का भी होगा। और क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है वो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने से मान में रखे। तो चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और इस मज़ेदार को शरबत को बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने पुदीना लिया है एक गोटी। फ्रेश पुदीना आना चाहिए। गर्मी का मौसम है, इतना शदीद गर्मी है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लेकिन इसको मैंने ना फ्रेश लिया है। इसके हमें ना पत्तियाँ चाहिए और इसके अंदर इतनी डस्ट और रेत वगैरह होती है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। और वॉश किस तरह करना होता है, मैंने ना एक बर्तन में पानी डाल लिया है, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया है। तो बस इसकी पत्तियाँ उतारते जाएंगे और पत्तियाँ ही हमें चाहिए, डंडियाँ वगैरह नहीं चाहिए। पत्तियाँ उतार के ना हम इसके अंदर रख लेंगे और जो ख़राब से इसके अंदर वो निकाल देंगे और फ्रेश पत्तियाँ हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह कुछ देर पानी में पड़े रहेंगे तो ये अच्छे से डस्ट वगैरह इसकी निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसकी डंडियाँ वगैरह भी आपने फेंकनी नहीं, इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इनको रख लेना है। कभी इस तरह का मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम में हैज़ा वगैरह हो जाता है, तो आपने इसका कहवा बनाना है डंडियों का और सौंफ डाल के ना वो पी लेना है। कप पीना है तो इसके साथ आपके ना तबीयत ख़त्म हो जाएगी मैदे की और हज़मा दुरुस्त हो जाएगा। वो वॉमिट वगैरह जो आती हैं वो रुक जाएगी और इतना ताकत का होता है। अच्छा, ये ना मैंने पत्तियाँ इसकी उतार ली। उतारने के बाद ना फिर मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था ना, तो अच्छी तरह मसल के इसको साफ़ करेंगे इस तरह हिला के। तो इसकी डस्ट वगैरह सारी जो है ना वो इस पानी के अंदर आ जाएगी। ऊपर से पानी डालेंगे अच्छी तरह, 3-4 पानी डाल के हमने धो लेना है। खुले पानी के नीचे हम टैप लगा के ना इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि डस्ट वगैरह सारी निकल जाए। नहीं तो पानी के अंदर जब ये शरबत के अंदर शामिल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुँह में आएगा। तो अच्छी तरह आपने बस ये काम करना है, इसको वॉश अच्छे तरीके से करना है। चले, मैंने ब्लेंडर जार रही है, ये तो हर घर में होता है माशाल्लाह, ये सबके पास ही होता है। तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। बस मैंने एक कुटी ली है और इसको डाल के ना एक लेमन डाल देंगे। मेरे पास ये बड़ा साइज़ का लेमन है, बड़ा लेमन है, तो इसका जूस निकालेंगे, जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डालिए, ये आपके घर में आपके किचन में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वही आप इसके अंदर डाल के ना इसको बना के पिएंगे ना, तो एक तो आपकी इतनी शदीद गर्मी में गर्मी महसूस नहीं होगी, आपके मैदे को ठंडक पहुँचाएगा। क्योंकि इतनी गर्म चीज़ें खा के जब मैदे में तकलीफ होती है तो ना फिर जब इस तरह का पुदीने का शरबत बना के पिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने 1 कप ही इसके अंदर चीनी डाली है। चीनी तो लाज़मी डालनी है क्योंकि इसके साथ टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चीनी तो पुदीने के अंदर लाज़मी डालनी चाहिए। नमक डाल देंगे, काला नमक मैंने लिया है, ये हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये थोड़ा-सा ज़ीरा है, ये भी अच्छा होता है खुशबू के लिए, हाज़मे के लिए। इसके अंदर ये भी डाल देंगे थोड़ा-सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है। अगर आप ना चाहें तो ना भी डालें, स्किप कर सकते हैं। अच्छा, 1 गिलास यख पानी ठंडा डाल देंगे। बस इसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। चलें, इसको चला के ना तकरीबन दो चक्कर लगाएंगे तो बस ये एक दफ़ा चलाया मैंने और 3-4 सेकंड के बाद फिर बंद कर दिया। बस इस तरह चला के हमारा शरबत पुदीने का झटपट से तैयार हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी फ्रेश, इतना है ना दिल दिमाग को फ्रेश कर देता है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है, पीने से तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतना अच्छा ये ड्रिंक बना है ना। अब इसके अंदर हमने डालनी है 7 अप। मैं तो इसको सोडा वाटर बनाएंगे ना, तो किस तरह बनाया जाएगा? अगर वो भी है तो आपके पास वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आपने फिर क्या करना है कि ये 7 अप डाल देनी है। 7 अप बहुत ही अच्छी होती है, मैं 7 अप डाल लेती हूँ। बस ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं, मैं वैसे ही डालती होती हूँ। तो 7 अप अच्छी होती है तो ये भी डाल, और अगर आपको कोई और अच्छी लगती है आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने इसके अंदर डाल दिया, आधा गिलास मैंने पुदीने का पानी डाला है और ऊपर से तो कुछ हमने इसके अंदर 7 अप डाल दिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया, इतना हेल्दी बन गया ना। ये पत्थर लक्कर हर चीज़ हजम कर देगा, आप जितना चाहें गोश्त खाएं बिला झिझक। ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपके मैदे को ठंडक पहुँचाएगा, बल्कि आपके मैदे को बहुत ज़्यादा ठंडा रखेगा। आपने यख ठंडा पानी इसके बर्फ़ इस्तेमाल करनी है और पानी भी ठंडा होना चाहिए। बस ये इतना और इतना हेल्दी जूस बनकर तैयार हो गया झटपट से।
तो बस आज की वीडियो छोटी सी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपने दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।